स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम कल के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही चुका होगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। यहाँ पर आप मेरे ऊपर डिपेंड रह ही नहीं सकते, मैंने आपको इस तरह से बना दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप मेरे लिए थोड़ा सा ये वीडियो देखेंगे या थोड़ा सा प्रेडिक्शन और भी सीखेंगे, देखो किसी के साथ रहने से और स्किल बढ़ती है, कम होती नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप फिर भी यहाँ पर ये सब देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी कि आप मेरे साथ में एक अच्छा सा लर्निंग कर रहे हो। और मेरे को भी यहाँ से आपके जो कमेंट आ रहे हैं उनसे मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ यार कमेंट करते रहिए और मस्त रहिए। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग कल के लिए सेशन की, कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेड करेंगे। देखो अगर हम बात करें यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा 3 दिन से एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 3 दिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 22,800 के आसपास से सीधे मार्केट आ चुका है, 22,235 के आसपास आ चुका था और यहाँ से फिर 300 के आसपास जाके बंद हुआ है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो 22,300 मतलब 500 पॉइंट के निफ्टी में एक अच्छा सा गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है, आपको भी पता है। और अब हम लोग क्या स्ट्रेटजी लगाएं, तो अब देखो अपने पास में कोई स्ट्रेटजी नहीं है। देखो अपने पास तो सिंपल सा स्ट्रेटजी है, 3 लाइन, आपको भी पता है त्रिदेव स्ट्रेटजी हम जिसको बोलते हैं। ये त्रिदेव स्ट्रेटजी आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको सेलिंग करना है, यहाँ से आपको बाइंग करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, बाई सेल दोनों ही करना है। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद में आपको जाना है 5 मिनट की चार्ट पर। 5 मिनट की चार्ट पर आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको एक चीज़ और देखना है कि एसएल फाइंड आउट करना है। एसएल कहाँ पड़े हैं, अब हमारे पास में जो एसएल पड़े हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, तो ये एसएल हमारे पास कहाँ पड़े हैं, आपको दिख रहा होगा कहाँ पर पड़े हैं। ये एसएल हमारे पास में यहाँ पर पड़े हैं, इस एरिया में। अभी हम 22,500 के आसपास की बात कर रहे हैं, मार्केट अभी हमारे पास में 22,300 के आसपास है। आप मेरे को ये बताइए कि क्या मार्केट में इतनी एकदम बाइंग आ जाएगी कि मार्केट यहाँ पर 22,500 के एसएल खा ले? पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब हम एक तरह से बोल दें तो देखो कोई एक बड़ा रीज़न आ जाए वो बात अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि देखो एक तरह से यहाँ से मैं आपको बताना नहीं चाहता न्यूज़ वाली चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एफआईआई जो है वो सेलिंग कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शन के बाद में क्या रिजल्ट आएगा, कैसे क्या होगा, कोई भरोसा नहीं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता अपने पैसों पे। तो ये एक तरह से ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एसएल की। तो यहाँ पर हमारे पास में एसएल पड़े हैं, ये वाले एसएल तो हिट हो चुके हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर एसएल पड़े हैं और थोड़े बहुत आपको दिख रहा होगा तो ये वाली लाइन पे कुछ एसएल पड़े होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अपने पास में जो रेंज बनी है ना वो इतनी सी रेंज यहाँ पर आपको बनती हुई दिख रही है एसएल के मामले में। अब ये वाली जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो बहुत बड़ी रेंज है। तो आने वाले टाइम में मतलब जब भी अगर कल मार्केट ओपन होगा वो तो या तो साइडवेज हो जाए या फिर वो क्या करे, एसएल बनाए फिर खाए, एसएल बनाए फिर खाए, वैसी कंडीशन से यहाँ पर पैदा हो सकती है। तो लेकिन फिर भी आपको ये सब कंफ्यूज होना नहीं है। आपको तो मैंने आपको सिंपल बताया है कि इस लाइन को अगर टच करेगा तो हम लोग यहाँ से, और यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम सेल करेंगे, और इस लाइन के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, और इसके आसपास तो जाने का कोई चांसेस है ही नहीं, तो यहाँ पर हम इसको रिजेक्शन में मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर भी अगर गलती से ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको वही ध्यान देना है सेलिंग पर। ठीक है, और एक अच्छी बात यह है कि भाई आपको देखकर ही सेलिंग करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल बन गया और यहाँ पर ग्रीन गिर गया तो आप यहाँ पर फिर कंफ्यूजन में आ जाओ। तो देखकर सोच समझकर ही ट्रेडिंग करना है, प्लीज़ यार ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम 20 मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर किचड़ मिचड़ हो गया पूरी तरह से, हम लोग जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से कुछ खास तरह से यहाँ से कोई आपको दिख नहीं रहा होगा सिग्नल, फिर भी ये हाई ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में फिर यहाँ से मार्केट टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा, तब जाके आपको बाइंग करना है। ठीक है, तब तक आपको बाइंग नहीं करना है। ये हाई ब्रेक होगा इस तरह से, फिर यहाँ से ये 20 मूविंग एवरेज का लाइन है, फिर यहाँ पर आएगा सपोर्ट पर कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर आपको बाइंग करना है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा एसएल हंटिंग के हिसाब से 3 कैंडल के हिसाब से ये वाला एरिया बाइंग का है, ये वाला एरिया सेलिंग का है, और ये वाला एरिया अपने लिए बाय सेल दोनों हो सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट को और कहाँ जाना है और कहाँ जा सकता है, तो ये हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट के पास में अगर हम बात करें तो अभी ये वाले एसएल हिट हो चुके हैं, ये वाले हिट हो चुके हैं,
ये वाले भी हिट हो चुके हैं, करीबन करीबन ये वाले जो यहाँ पर थे ये भी करीब यहाँ से हिट हो ही चुके हैं। अभी मार्केट के पास में जो बच रहा है मोमेंटम वो 22,100 का बचा हुआ है। उसके बाद में हम बात करें 22,000 का, ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें 21,900 का। तो मेरे को लगता है कि अगर मार्केट नीचे की साइड से रिटर्न होगा तो 21,900 के आसपास से होगा, या फिर वो लॉन्ग टाइम में अगर हम बात करें तो यहाँ से सब कुछ ब्रेक करके कहाँ चला जाएगा। फिर से अगर हम थोड़ा सा इसको बड़े चार्ट पर लेंगे 30 मिनट के, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि फिर मार्केट कहाँ जा सकता है। तो फिर मार्केट क्या कर सकता है, फिर अगर मार्केट फिर भी यहाँ से नहीं मानता है तो यहाँ से 21,750 के आसपास आकर ही मार्केट रिटर्न होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ से आपको बना के रखी है, और इस लिक्विडिटी को, और वैसे भी अगर बात करें तो इस तरह से मार्केट आपको पता है कि ट्रेंड लाइन पर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ही आगे जाता है। तो देखो ये सब बोलना बहुत आसान है, मैं भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, तो ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में जब क्रिकेट के मैदान में हो या जंग के मैदान में जब आदमी उतरता है ना, तब उसको पता चलता है कि क्या वो कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर जो चांस लग रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले ले एक बार, उसके बाद में ये ऊपर जाए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को और देखो कि 22,000 के आसपास आ जाए एक बार, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बाइंग की साइड में प्लान कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग व्यू के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 मिनट के टाइम पहले हम लोग वन डे के हिसाब से चलते हैं, तो क्योंकि कल के लिए हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा सा कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। सिंपल सा स्ट्रेटजी है, उसी को टेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला एरिया अपने लिए सेल का है, ये वाला अपने लिए बाई का है, और ये वाला एरिया अपने लिए बाई सेल दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पता है आपको क्या करना है, इस एरिया में आपको सेल और बाई दोनों ही करना है। पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से ओपन होकर इससे टच होकर फिर नीचे आए, या फिर मार्केट यहीं पर ओपन होकर वापस से इस तरह से आए, क्योंकि अब 2-3 दिन से यही हरकतें कर रहा है। तो मार्केट में हो सकता है कि कल थोड़ी सी अलग पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मार्केट में थोड़ा सा कुछ अलग चेंज हो सकता है। और कल अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, आपको भी पता है, तो इस तरह से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और एक्सपायरी पे आपको थोड़ा सा मार्केट साइडवेज होता हुआ दिखता ही है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर एक्सपायरी पे नहीं, एक्सपायरी के पहले ही मूवमेंट कर देता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एसएल हंटिंग की। अब थोड़ा सा कैंडल की लिक्विडिटी भी मैंने आपको बताई है कि कैंडल की लिक्विडिटी किस तरह से, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से कैंडल इस तरह से बन सकती है अगर वो नीचे से ओपन होती है, और ऊपर से ओपन होती है तो आपको पता है कि किस तरह से बनेगी, इस तरह से बन सकती है। तो कैंडल की लिक्विडिटी का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 5 मिनट पर चलते हैं, देखते हैं कि 5 मिनट पर अगर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ से ट्रेड कर रहा है। तो जब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड करता है, तब तक तो आपको सेल पर फोकस करना है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर ट्रेड करना है, तो एसएल की अगर हम बात करें तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर एसएल पड़े हैं 49,000 के आसपास, 49,000 के आसपास एसएल पड़े हैं। और मार्केट हमारा जो अभी क्लोज किया है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 48,275, यानी कि सोचिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 700 पॉइंट का, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 700 पॉइंट के आसपास का गैप बन चुका है। ये 700 पॉइंट का गैप फिल होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज प्रेशर आ सकता है। तो साइडवेज होने के चांसेस मार्केट में बन सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे की साइड में मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से टच होकर इस तरह से रिजेक्शन लेगा, तो हम लोग सेल पे फोकस करेंगे। पहले ओपनिंग हमारी यहाँ पर होनी चाहिए, और यहाँ से इस तरह से मार्केट जाना चाहिए, और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए। इस तरह से फिर हम लोग यहाँ पर एक अच्छा सा प्लान कर सकते हैं, बाइंग का यहाँ पर और सेलिंग का यहाँ पर। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ही ओपन हो जाता है, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से अगर कोई सेलिंग आती है, तो फिर हम सेलिंग पर फोकस करेंगे। और यहाँ पर ओपन हो जाता है, तो बाइंग की तो हम बात करें तो बाइंग आना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पर एकदम यहाँ पर ओपन होकर सीधे बाइंग आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बाइंग पर हमको फोकस कम करना है। कब करना है, जब वो नीचे ओपन होकर इस तरह से जाए, या फिर वो यहाँ से रुकता हुआ धीरे 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 करके फिर बाद में जाए, तब जाके हमको बाइंग पर फोकस करना है। तब तक हमको सेलिंग पर ही फोकस करके रखना है। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अभी आपको मैंने बता ही दिया कि यहाँ से अभी ये वाला तो टारगेट अपने लिए रहेगा पहला, दूसरा ये वाला टारगेट रहेगा, और ऊपर की साइड में अपने लिए ये वाला टारगेट रहेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा 48,600 के आसपास।
तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा, तीनों लाइनों से आपको समझ में आ चुका होगा। कंफ्यूज मैं करना नहीं चाहता, 3 लाइनें हैं, 20 मूविंग एवरेज से आप ट्रेड करो या एसएल हंटिंग के हिसाब से ट्रेड करो, या फिर आप यहाँ पर किसके हिसाब से ट्रेड करो, 3 लाइनों के हिसाब से, जिसको हम त्रिदेव स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा माइंड में। देखो माइंड में ना जो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके जो फंडे हैं ना, फंडे क्लियर होने चाहिए कि मार्केट में कल करना क्या है। क्योंकि अगर आप ट्रैप क्यों होते हो, अगर आप ट्रैप होते हो इसलिए होते हो क्योंकि आप ना उसी टाइम में डिसीजन लेते हो कि मार्केट में क्या करना है, बाय करे सेल करे, बाय करे सेल करे, बाय करे सेल करे, यही आपके दिमाग में चलता रहता है। और जब आपका मन और जो दिल बोलता है, दिमाग से फिर आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, फिर दिल से लेते हो। दिल से लेते हो तो फिर दिल के तो डिसीजन आपको पता ही है क्या होते हैं। दिल के डिसीजन सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही गलत नहीं होते, यहाँ से मार्केट में भी गलत होते हैं। तो दिल के डिसीजन हमेशा थोड़े से इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो ट्रेंड लाइन में बनाना चाहता हूँ बन नहीं रहा है मेरे से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से कोई आपको दिखेगा यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इस तरह से, तो ये वापस से दोबारा इसको ट्राई कर सकता है और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट इस तरह से जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।